नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया का SK2 यानी कि सिद्धार्थ, कुंदन और केशव। सिद्धार्थ यानी कि मैं, कुंदन मेरे सहयोगी और केशव भी मेरे सहयोगी। बात बिहार पर कर रहे हैं क्योंकि चर्चा में बिहार है। जब से नीतीश कुमार ने MLC पद से इस्तीफा दिया है 30 मार्च से, आज हम 15 दिन बाद 14 अप्रैल को खड़े हैं, लेकिन बिहार को अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। दिल्ली से लेकर पटना तक काफ़ी बैठकें हो रही हैं, कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, मुलाकातों के दौर भी चल रहे हैं, लेकिन फाइनलाइज होने में क्या मुश्किलें आ रही हैं, अंदर और बाहर और बिहार तीनों से समझते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा कुंदन सर से। सर ये बताइए कि चर्चा सबसे ज़्यादा है सम्राट चौधरी के नाम की, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जिस भी बिहारी से पूछता हूँ वो डिसएग्री करता है। देखिए, ये तो बहुत ऐसा सवाल है जिसका उत्तर देना खासकर ऐसे समय में मौजू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा चर्चा ये होना चाहिए कि 2 दशक के बाद नीतीश कुमार का आज एक तरह से अलविदा हो जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री के पद के तौर पे। मुख्यमंत्री कौन आएगा, ये सवाल वाकई 20 साल बाद कम से कम बिहार को एक नया मुख्यमंत्री बनेगा। जी। लेकिन जो अगर रेस की बात करें और जो समीकरणों की बात करें तो मुझे लग रहा है सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है और करीब करीब तय हो चुका है। हालांकि ये सरकार लास्ट मोमेंट पे छक्का लगाने और सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, तो हो सकता है कि 1% एलिमेंट सरप्राइज का हो, लेकिन 99% बिहार के अगले मुख्यमंत्री, जो कि कल यानी 15 तारीख को सुबह 11-12 बजे का कार्यक्रम होगा शपथ लेके पटना के गांधी मैदान में, वो सम्राट चौधरी होंगे। केशव सर, अभी हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि एक मैथ है इसके पीछे जो सम्राट चौधरी के फेवर में कहीं ना कहीं खड़ा होता है। वो मैथ क्या है, थोड़ा मैं चाहूँगा दर्शकों को आप समझाएं। उस मैथ से पहले मैथ का फॉर्मूला समझिए। जी। फॉर्मूला हमारे साथी जो कुंदन अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय में भी नए नामों से चौंकाने के लिए जानी जाती रही है। क्या बिहार में इस बात की संभावना अभी नहीं बची है? हो सकता है चौंकाने वाले नाम कुछ हो, लेकिन हम लोग क्यों उसे खारिज कर रहे हैं? उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसे समझते हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करते हैं, तभी से ये बात शुरू हो जाती है। ये दिन होता है होली का, जिस दिन इस साल होली का पर्व मनाया जा रहा था। बिहार में एक अलग तरह का गुलाल उछाला जा रहा था, जिसमें नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे, और शाम होते होते यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अब सवाल है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं, और इन कयासों की सीरीज में कई सारे नाम आ चुके हैं, जिनमें जनक राम, अभय गिरी, श्रेयसी सिंह और सम्राट चौधरी तो ऑफकोर्स फ्रंट रनर रहे ही हैं। जेडीयू के कोटे से भी नाम आया, कहा यहाँ तक जाने लगा था कि निशांत कुमार भी सीएम बन सकते हैं। जी। बहरहाल, पिछले एक हफ्ते का गणित अगर समझें तो फिर आपको तस्वीर थोड़ी स्पष्ट दिखाई देगी। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली आते हैं। उसी समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग रखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार में आने वाले समय में कौन मुख्यमंत्री होगा यह तय करने के लिए, जो मीडिया की गलियारों में जो बात आती है। जी। मीटिंग के लिए बिहार से किन्हें बुलाया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। सम्राट चौधरी, क्योंकि वो विधायक दल के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटी सीएम हैं, कद्दावर नेता भी हैं, उनका बुलाया जाना तो क्वाइट ऑब्वियस था। उनके साथ एक यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया जाता है, श्रेयसी सिंह को बुलाया जाता है। श्रेयसी सिंह नीतीश कुमार की कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उसके पहले उनका एक खेल का बैकग्राउंड भी रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट रही है, बहुत सारे राजनीतिक घराने से आते हैं, राज परिवार से आते हैं। दिग्विजय सिंह, उनके पिता दिग्विजय सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता होते थे, केंद्र में वाजपेयी के दौर पे मंत्री रहे हैं, और एक दौर ये भी आया था कि जब उनको जेडीयू ने टिकट नहीं दिया तो वो उन्होंने अपनी सीट से, बांका उनका सीट होता था, वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन कैंसर हो गया था, कैंसर के बाद उनकी मौत होती है, और इसके बाद वो फिर उनकी पत्नी वहां से इंडिपेंडेंट जीतती, पुतुल कुमारी, और इसके बाद वो हार जाती हैं। और इसके बाद बेटी, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने देश को पदक दिलाया है और वो शूटिंग के लिए जानी जाती हैं, वो फिर पॉलिटिक्स में आती है, विधायक बनती है, और इस टर्म में विधायक बनने के बाद उनको मंत्री बनाया जाता है। दूसरे टर्म की विधायक है और मंत्री भी है, लेकिन दूसरे, तीसरे, पांचवें टर्म के बहुत सारे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार में इस वक्त। 89 सीटों में से केवल सम्राट चौधरी और श्रेयसी सिंह को बुलाया जाता है। यहां से कयासों का बाजार और गर्म हो जाता है। फिर जो भारतीय जनता पार्टी की वो मीटिंग होने वाली थी वो रद्द हो जाती है।
पहले शुक्रवार शाम को जो हाँ, शुक्रवार शाम को पहले कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन तक दिल्ली में रहेंगे, 1-2 दिन के बाद वापस जाएंगे बिहार। नीतीश कुमार माफ कीजिए, शपथ ग्रहण करने के अगले दिन ही बिहार चले जाते हैं। उनके साथ साथ नीतीश कुमार का पूरा कुनबा चला जाता है, सम्राट चौधरी भी चले जाते हैं। जी। इधर श्रेयसी सिंह की मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं के साथ? गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ वो मीडिया के सामने भी आती है, और जब उनसे मुख्यमंत्री कौन होगा पूछा जाता है तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहती है कि 2 दिन में नाम सबको पता चल ही जाएगा, तो इतनी जल्दी भी क्या है। यहाँ बात यही नहीं रुकती है, जब श्रेयसी सिंह आगे बढ़ती हैं तो उन पर पुष्प वर्षा भी की जाती है। अब इसका सांकेतिक अर्थ जो भी होगा, अगर आप राजनीति की समझ रखते हैं तो लगा लीजिए। ये दिल्ली की घटना है। उधर बिहार में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग छोड़कर सम्राट चौधरी पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार की जेडीयू की मीटिंग में। अब सम्राट चौधरी का भी बैकग्राउंड आप समझिए, इन्होंने आपको श्रेयसी सिंह का बैकग्राउंड समझाया। मैं उसमें एक बात और ऐड कर दूं कि एक समय में दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार की जबरदस्त राइवलरी भी रही है बिहार के पॉलिटिक्स में, अगर आप फॉलो तभी करते उन्होंने हैं तो। छोड़ के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। अब सम्राट चौधरी की विरासत क्या है? सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। वो समता पार्टी जिसकी बुनियाद नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने रखी थी, उसी टाइम से शकुनी चौधरी भी इनके साथ ही रहे हैं। सम्राट चौधरी उनके पुत्र हैं, और उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल से वो जेडीयू में आते हैं, जेडीयू से वो बीजेपी में आते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका जो कार्यकाल रहा है वो विवादों में रहा है। सबसे कम उम्र के मंत्री बन गए थे, मामला कोर्ट तक गया था, और वो तमाम फहरिस्त है उसमें नहीं जाते हैं। जेडीयू में आके उन्होंने सम्मान भी हासिल किया, भारतीय जनता पार्टी में आकर और कद्दावर बन गए। डिप्टी सीएम भी उनको उससे CM पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और ये माना जा रहा था कि वो दौर था जब जेडीयू और बीजेपी अलग थी। तो जो इस समुदाय से आते हैं उनको लगा कि नीतीश कुमार के हटने के बाद जो राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा उसकी भरपाई सम्राट चौधरी करके आएंगे। और हमको लग रहा है कि जब सम्राट चौधरी ने दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने के बाद होम लिया तो ये लगभग तय हो गया कि जो कैलकुलेशंस माना जाता या जो महागठबंधन के अपोजिट में जो सामाजिक समीकरण बनता है उसमें जो सबसे फिट कैंडिडेट्स हैं, जो नीतीश के बहुत नेचुरल रिप्लेसमेंट है, क्योंकि लव कुश की जोड़ी कहा जाता है, और उनको अगर कास्टीय जातीय समीकरण में कहें तो कुर्मी और कोयरी ये समीकरण कहा जाता है, और उस पर वो बहुत फिट आते हैं और हाल के दिनों में जितना एग्रेसिव होकर निकले हैं। और एक बात मैं आपको केशव आपको बहुत इंटरेस्टिंग बता दूं कि हाल के दिनों में बहुत मेरी बिहार के नेताओं से बात हुई तो उनका ये बहुत कहना था कि कोई सवर्ण समाज से नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि अगर सवर्ण समाज से आता है तो जो महागठबंधन का दूसरा हिस्सा है उसको ध्रुवीकरण करने में या उसको बात की जातियों को समीकरण करने में ये बहुत सहयोग होगा, जो कि बिहार के लिए, बिहार के राजनीतिक के लिए, जो वहाँ की कास्ट बेस्ड उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद सबसे बड़ी वजह रही होगी, और बस चंद घंटों का इंतजार है और बस चंद घंटों का इंतजार लेंगे। उससे पहले ये समझिए कि एक तरफ श्रेयसी सिंह पर पुष्प वर्षा हो रही है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए हैं, जेडीयू की मीटिंग में बैठे हुए हैं। इसका अपना कुछ न कुछ जरूर महत्व है। आप पुष्प वर्षा होने का क्या अर्थ लगा सकते हैं? जो 2 दिन से लगा था कि सम्राट चौधरी रेस में पिछड़ गए हैं, सडनली जेडीयू की मीटिंग खत्म होती है, सम्राट चौधरी अपने निवास पर जाते हैं, और यह भी कहा जा रहा था कि पिछले 2 दिनों से सम्राट चौधरी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपर्क में नहीं थे। उनसे मिलने अब कौन जाता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। उनसे मिलने जाते हैं बिहार के राज्यपाल के सचिव। वो अपनी सरकारी गाड़ी में सम्राट चौधरी के आवास पर जाते हैं, उनसे बात करके पेपर के साथ वापस आते हैं। अब देखिए गेम कैसे पलटता है। नीतीश कुमार के करीब जाने से ही सम्राट चौधरी जो रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, सडनली सबसे ऊपर आ गए। हालांकि हासिल कर जो कुंदन कह रहे थे वो सही है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद नेचुरल चॉइस है। वो लवकुश समीकरण भी बनाते हैं, और यहाँ तक कि 2 वादे मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक गृह मंत्री अमित शाह जी का वादा है, जो बिहार चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बहुत बड़ा नेता बनाएंगे। तो बहुत बड़ा नेता क्या, वो तो डिप्टी सीएम रह ही चुके हैं, और क्या बड़ा बनाएंगे? तो है ना, हिंद का सितारा बहुआ सीएम हुई है।
हाँ, ये डेप्यूटी सीएम तो है ही, अब तो सीएम हो ही ये है। बिहार के लोकगीत का जिक्र हाँ। कर रहे हैं और ये लोकगीत बहुत चर्चा में रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बक्सर के देवकी नंदन ठाकुर थे जिन्होंने ये लोकगीत पहली बार गाया था। हालांकि बाद में इसे वेब सीरीज में ला दिया गया और बिहार के मनोज तिवारी। आने वाले मनोज तिवारी ने गा के ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करी। लेकिन अच्छा ये गाना देश है। के लोगों को बताना जरूरी राजा है जी। कि हाँ, ये देश के लोगों को बताना जरूरी है कि बिहार के बक्सर के देवकी नंदन ठाकुर जो कि लोक गायक थे, बिल्कुल। उन्होंने इस गाने के रचयिता थे, गाया था ऑलरेडी करके। सही। चले हम दृष्टांत बदल गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि केशव जहाँ कह रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से भी कौन होगा, इसमें नीतीश का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। और शायद जो आप भी कहना चाह रहे हैं कि जब सम्राट उधर गए जब नीतीश से मिलने के लिए, और ये भी बात है कि नीतीश के कोटे, नीतीश के ग्रुप से भी ये दबाव डाला गया कि नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होना चाहिए, उनके जातीय समूह का होना बेसिकली चाहिए। सम्राट चौधरी ये ने बहुत- नहीं, इस सम्राट रस्साकसी चौधरी में के- गेंद हासिल कर लिया नहीं है। नहीं, गेंद सम्राट चौधरी के पास गेंद पहले से ही था। अब मैं इसको नेल डाउन करता हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ कि देखिए, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने गए, इधर एक सुगबुगाहट ये हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है सम्राट चौधरी के बदले कोई और नया नाम लेकर के सबको चौंका सकती है। लेकिन वो कैसे फिर से भारतीय जनता पार्टी को वापस अपनी लाइन पे ले आए सम्राट चौधरी, इस बात को समझिए। श्रेयसी सिंह और सम्राट चौधरी को अगर हम पैरेलल रखते हैं तो श्रेयसी सिंह अपनी सीट 2 बार जीत चुकी हैं, लेकिन अगर वोट बैंक की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से, जो हमारे साथी कुंदन कह भी रहे थे, श्रेयसी सिंह राजपूत समुदाय से आती हैं और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राजपूत समुदाय की वो सर्वमान्य नेता हैं, उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरी तरफ अगर सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय के सर्वमान्य नेता नहीं भी हैं, उनके पैरेलल उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और लोग भी कुशवाहा भी होंगे, और- लेकिन एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ है जरूर। दूसरी बात, पिछले 36 सालों से बिहार के सत्ता की वागडोर अगर ओबीसी के पास है तो उसका कुछ न कुछ कारण सामाजिक कारण जरूर है, और ये सडनली किसी सवर्ण के हाथ में नहीं चला जाएगा। नीतीश कुमार, मैंने आपको अमित शाह का लेकिन वादा लेकिन- एक मिनट, अमित शाह का वादा भी याद दिलाया। पिछले काफी दिनों से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तो आगे सम्राट चौधरी ही होंगे। तो नीतीश कुमार जब अपनी विरासत छोड़ के जाएंगे तो वो किसी श्रेयसी सिंह के लिए नहीं छोड़ेंगे, यह बात मान लीजिए आप। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करता ये हूँ, ज्यादा बड़ा फैक्टर ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कुशवाहा समुदाय को आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। दरअसल वो संख्या में कुर्मियों से अधिक हैं। वो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी कम्युनिटी है, पैरेलल टू यादव से नीचे अगर संख्या में देखें हाँ। तो। लगभग दोनों की एक ही जैसी और संख्या उसका होगी। नुकसान शायद आपको कम आइडिया होगा। लोकसभा में हमने देखा था कि कैसे ये पवन सिंह के वजह से, जो काराकाट से चुनाव लड़े, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा हारा, वो शाहबाद के तमाम सीटें जिसमें आपने देखा कि कैसे रामकृपाल यादव हार गए, कैसे अपने पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं जो आरके सिंह को आरके चुनाव सिंह हारना आरके पड़ सिंह। गया था, बक्सर से चुनाव हारना पड़ गया। तो 6 से 7 सीटों को उन्होंने बहुत कहीं सीधा ना गेन कहीं किया उसका था असर करके। दिखता है। हाल के दिनों में बहुत एग्रेसिव वो बिल्कुल। कम्युनिटी हुई है और उनको लग रहा है कि सत्ता में हिस्सेदारी के तो लिए एक बात और मैं यहाँ पर ये बहुत important जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और ऐड करता हूँ। जिस समय में सम्राट चौधरी और जेडीयू नेताओं की मीटिंग हो रही थी, उस समय में जेडीयू के एक बड़े नेता मीडिया के सामने ये बोलते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये कोट अनकोट एनडीए डिसाइड करेगी। वो बीजेपी नहीं कह रहे हैं, एनडीए डिसाइड करेगी, जिसमें एक फेयर से भारतीय जनता पार्टी का भी है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल का नेता कौन होगा, यह जनता दल यू डिसाइडेड करेगी। अगर जनता दल यूनाइटेड सम्राट चौधरी को अपने विधायक दल का नेता बना दे तो क्या होगा? आप Exactly. समझिए, इस समय में जब मान लीजिए बीजेपी, सर, एक मिनट, बीजेपी सेंट्रल कमांड से चलती है, उस समय बीजेपी की मीटिंग को छोड़ करके एक गठबंधन के दूसरे बड़ी पार्टी के मीटिंग में चले जाना सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा दुस्साहस दिखाया है। और इसके पीछे उनके साथ सामाजिक समीकरण, सत्ता का समीकरण जरूर होगा। और वो समीकरण क्या हो सकता है? इनकी निकटता जेडीयू से भी रही है, आरजेडी से भी रही है, और इनके पास वोट बैंक भी है। अगर मगर का खेल है, अगर ये 30 विधायकों को तोड़कर अगर जेडीयू के साथ मिल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जोखिम लेगी, जहां पर एक थाल में सजी हुई सरकार इन्हें मिल रही है और इस बगावत की वजह से इन्हें खोना पड़ जाए, ऐसा जोखिम भारतीय जनता विधायक हैं क्या सम्राट चौधरी के पास? नहीं, तो ये हिम्मत कहां से आएगी? मैं नहीं जानता हूं कि है या नहीं है। अन्यथा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश ने 2020 वैसे हालात 2020 में देखा है ना, जब कमलनाथ की सरकार। वैसी हालात नहीं है, क्योंकि उस समय तोड़ने वाले जो मास्टर आर्किटेक्ट थे वो बीजेपी के बीजेपी लोग के थे साथ और थे। उनकी जो
तोड़ने की शक्ति है, जो मैनेजमेंट की शक्ति है, जो मैनेज करने की शक्ति है। मुझे याद है वो आपका जिक्र जी। गुड़गांव के एक होटल में उनको रखा गया था। पहले गुड़गांव गए, फिर और बेंगलुरु गए। गुड़गांव के होटल्स में लंबे दिनों हमारी ड्यूटी भी लगी थी। जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक और केशव जानना जरूरी है कि आखिर शेषी सिंह का नाम आया क्यों, या शेषी सिंह एक तरह से सर मैं यहाँ एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ, श्रेयसी सिंह के ही बारे में है जो आप कहने जा रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाकर भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को, दिल्ली में रेखा गुप्ता को, जबकि चर्चा पूरे टाइम परवेश वर्मा की थी। तो क्या ऐसा बीजेपी फ्लिप नहीं कर सकती है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी इस कैपेसिटी में है बिहार में? नहीं, हो तो कुछ भी सकता है, और बीजेपी इस कैपेसिटी में है भी, लेकिन जो बीजेपी के सामने खड़े हैं नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार उनके सामने खड़े हैं, और सम्राट चौधरी भी अब बीजेपी के सामने खड़े हैं। वो ज्यादा डोमिनेंट पॉलिटिशियन। अब ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग छोड़ करके जेडीयू की मीटिंग में जाने का क्या तात्पर्य होता है? अगर मैसेज कन्वे करना, मैसेज तो यही है कि आई गिव इट अ डैम, या तो आप मुझे बनाओ, नहीं तो मैं चला। ठीक बात है। चलिए अब इस चर्चा को एक आखिरी टिप्पणी के साथ आप कंप्लीट करिए कि कौन होगा और कैसे होगा। मुझे लग रहा है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी कि अब देखना होगा कि दोनों कोटे से मंत्री कौन आते हैं, और उससे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये एक कहावत बिहार में कही जाती थी कि नीतीश तो चेहरा है लेकिन पीछे सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाती है, और हमने कई फ्रंट पे देखा भी। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा ग्रुप भी दिल्ली से हटेगा, नई ब्यूरोक्रेसी आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि नए नेतृत्व में नीतीश कुमार ने जो मिसाल कायम की थी, नीतीश कुमार का जाना न केवल बिहार के लिए बल्कि देश की राजनीतिक इतिहास के लिए एक बड़ी घटना के तौर पे हम उसे देख सकते हैं, और एक अलग विषय पे आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ ऐसे काम जो आप वैसे बिहार को आप बैकवर्ड स्टेट के तौर पे देख सकते हैं, पिछड़े तौर पे देख सकते हैं। नीतीश कुमार को आप समाजवादी युग के नेता के तौर पे देख सकते हैं। ये तब जब देश में तमाम ऐसे मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट से लेकर दूसरे चीज़ों पे बातें करता था। नीतीश कुमार के कुछ ऐसे सामाजिक बदलाव जिसमें स्कूली बच्चों को लेकर साइकिल देने से लेकर और तमाम ऐसे काम रहे जो महिला सशक्तिकरण को लेकर, जो देश के दूसरे राज्यों ने बहुत देर एडॉप्ट किया, और उसका नतीजा हमने देखा। सर मैं यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ज्यादा अभी आशान्वित हूँ, या मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यूरियस हूँ कि आपकी नज़र में कौन हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा? देखिए, अगर मेरी नज़र की बात है तो मुझे लगता है कि नंबर 1 पे मैं हूँ, नंबर 2 पे भी मैं हूँ, और नंबर 3 पर भी मैं हूँ। लेकिन मेरे पास संख्या बल नहीं है। अगर मेरे पास 116 विधायकों का, 113 विधायकों का समर्थन हो तो मैं दावा पेश कर सकता हूँ। जोक्स अपार्ट, इस वक्त अभी से 40 मिनट पहले मुझे जो इनपुट मिला है उसमें सम्राट चौधरी का नाम तय बताया जा रहा है। अगेन, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंक दिया जाए मैं किसी परिणाम पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं दिखाता हूं। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन इस वक्त तक सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। ये कुंदन भी इस बात से तो जो तय एक लाइन सिद्धार्थ मैं कहूंगा कि मेरे मुताबिक सम्राट चौधरी जो नाम में लेना चाहे तो सम्राट चौधरी हैं, और अगर नहीं है तो फिर हो सकता है बिहार के नसीब में भी भजन लाल या मोहन यादव या मांझी टाइप के कोई नया चेहरे हो सकते हैं, इधर और फिर दूसरे रेस में नहीं है। और जहां तक मुझे सूचना है तो सम्राट चौधरी क्लोजिंग लाइन छीन लिया। सम्राट चौधरी का नाम तय है, सम्राट चौधरी का नाम तय है, लेकिन अब कैबिनेट कैसी होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, कौन सा पोर्टफोलियो किन्हें अलोकेट किया जाएगा, इस पर माथापच्ची चल रही है। दूर का प्रश्न। ये भी बताया जा रहा है कि कल या आज देर शाम भी ये संभव है कि शपथ ग्रहण हो जाए। तो उसमें ये है कि सम्राट जोड़े में होगा कि सम्राट चौधरी के साथ 2 लोग शपथ ले सकते हैं, बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला फ्रीज नहीं हुआ है कि किनको क्या मिलेगा। हाँ, एक चीज और हो सकती है इस नई सरकार में, आप ध्यान रखिए कि दीपक आनंद जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, आरएलएसपी के कोटे से मंत्री हैं बिहार की कैबिनेट में, वो अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं है। 6 महीने के अंदर उन्हें चुन के आना होगा। हालांकि नीतीश कुमार के जाने से विधान परिषद की एक सीट खाली जरूर हुई है, लेकिन वो सीट किसे मिलेगी अभी तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं है। तो ये हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक आनंद को कैबिनेट से विदा होना पड़े, और उनकी जगह आरएलएसपी के कोटे से मधुबनी के विधायक माधव आनंद को
शामिल किया जाए आरएसपी के कोटे से बिहार की नई सरकार में। ये सूचना अभी तक है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा 30 सेकंड में वो जो साइन ऑफ कहते हैं टेलीविजन में मैं दे दूं कि एक और सरप्राइज चेहरा आ सकता है एमएलसी के तौर पे। नीतीश कुमार के एक पर्सनल स्टाफ रहे हैं हरिंदर सिंह, जो कि बिहार पुलिस से आते थे और करीब 30 से 35 सालों से नीतीश कुमार के साथ साए में रहे हैं। ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि नीतीश जाते जाते बतौर एमएलसी उनको एज ए गिफ्ट दे जाए या पुरस्कृत कर जाए। तो ये जो कोटा हरिंदर सिंह को हो सकता है। बस। और इससे पहले एक बात और बता दूं, बात काफ़ी लंबी हो गई है, हमारे कैमरामैन सामने मुस्कुरा रहे हैं। एक बात ये भी है कि मुख्यमंत्री पर तो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री कौन, वो सर निशांत कुमार या नहीं। निशांत कुमार बनते हैं तो क्या उनके साथ कोई और व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनेगा? हम इस पे बातचीत करेंगे। दूसरा पैकेज, अगले पैकेज में इसकी चर्चा भी होगी। हम अपने दर्शकों को थोड़ी सूचना, थोड़ा हिंट्स दे देते हैं ताकि वन इंडिया के साथ वो बने रहेंगे। लेकिन ये चर्चा इस बात पर ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म इस बात पर होनी चाहिए कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। क्या जो विजन नीतीश कुमार ने बिहार जैसे राज्य में इन्वेस्ट किया, विजन की बात मैं कर रहा हूँ, नए मुख्यमंत्री उस करिश्मे को क्या आगे बढ़ा पाएंगे? अगर नहीं तो यह स्टेट जो बिलो द लाइन था वह किस फ्यूचर को देख रहा है। ठीक बात है। तो ये चर्चा उम्मीद है काफ़ी सार्थक रही होगी, काफ़ी एक साफ तस्वीर हम आपके सामने पेश कर पाए होंगे बिहार को लेकर। मेरे जो दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, इनके हिसाब से जो पहला नाम है वो सम्राट चौधरी का है और दूसरा कोई भी फ्लिप हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं बीजेपी के पैटर्न को भी अभी आगे मानता हूं कि वो फ्लिप करके किसी ऐसे को ले आएंगे जिसकी संभावना नहीं है, जिसको लेकर कोई कयास नहीं है। वो कहीं पीछे की लाइन में कोई खड़ा होगा जो एकदम से सामने आएगा और सबको चौंका देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कौन बिहार का अगला सीएम हो सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपकी राय क्या है इस पूरे डिस्कशन को लेकर, वो भी हमें ज़रूर बताएं। और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.